नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से बारिश हो रही है, कहां कहां पर तापमान में गिरावट देखी जा रही है, आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेजरी आप देख रहे हैं वो ताजा सैटेलाइट इमेजरी है और इसमें दो तीन चीजें ध्यान देने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग-अलग पैचेस दिखाई दे रहे हैं, जिनमें तरह-तरह के रंग हैं। जहाँ पर आपको पिंक कलर दिख रहा है और उसके बीच में व्हाइट दिख रहा है, वहाँ पर हम कह सकते हैं घने बादल हैं। काफ़ी ऊँचाई तक बादल चलते चले जा रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर हम देखें, तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। जैसे जहाँ पर रेड इलाका है, वो सबसे कम तापमान है वहाँ पर, यानी ये क्लाउड टॉप का टेम्परेचर बता रहा है। क्लाउड टॉप में अगर टेम्परेचर काफ़ी कम है, इसका सीधा-सा मतलब होता है कि काफ़ी ऊँचाई है बादलों की, यानी इंटेंस एक्टिविटी इन इलाकों में चल रही है। इस आधार पर सबसे पहले आप देखिए कि उड़ीसा का जो कोस्टल इलाका है, वहाँ पर इस समय घने बादलों का जमावड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो खास तौर पर उत्तरी आंध्र प्रदेश के इलाके में जोरदार एक्टिविटी देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश से लगा हुआ तेलंगाना का जो इलाका है, वहाँ पर भी एक्टिविटी रह रहकर जारी है। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी आप एक्टिविटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्नाटक के इलाकों में जोरदार एक्टिविटी है। तो वहीं इस पूरी एक्टिविटी के चलते जो अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र है, वहाँ से जो हवाएँ चल रही हैं, वो उत्तर भारत तक मौसम बदल रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में बादल पहुँच चुके हैं। जहाँ एक तरफ हिमालय का जो इलाका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का, वो सारे इलाके हम कह सकते हैं जो ऊपर वाले इलाके हैं, वहाँ पर आसमान साफ है, लेकिन तापमान नीचे है। यहाँ पर पंजाब की अगर हम बात करें, तो यहाँ से जो अरब सागर से जो हवाएँ आ रही हैं, वो पंजाब तक नहीं पहुँच रही हैं। यानी पंजाब में दूसरे तरीके का मौसम है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में मौसम बदल चुका है। यहाँ पर जो बादल हैं, वो कहीं न कहीं कुमाऊँ में भी दाखिल हो रहे हैं, यानी कुमाऊँ में भी मौसम बदल रहा है। तो यानी इन इलाकों में हम कह सकते हैं कि ठंड बढ़ चुकी है, क्योंकि दिन में तापमान नीचे रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें, तो आधे राजस्थान में बादलों की आवाजाही है और इसका असर यहाँ पर देखा जा रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बादलों का आना-जाना लगा हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ कई जगह पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इस समय की अगर हम बात करें, तो 2 वेदर सिस्टम हैं। एक वेदर सिस्टम हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु और आंध्रा से होता हुआ है, यानी एक डिप्रेशन दाखिल हुआ था, जो कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर और कमज़ोर हो गया है। यानी अगले कुछ घंटे में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा वेदर सिस्टम अरब सागर में मौजूद है। एक कम दबाव का क्षेत्र है, जिसका असर उत्तर भारत तक देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो उत्तर भारत में तापमान नीचे है और ये जो तापमान नीचे रहने की हम बात कर रहे हैं, वो रात के तापमान है। यानी सुबह-सुबह तापमान 10 से नीचे जा चुके हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुके हैं एक बड़े इलाके में। लेकिन अब दिन के तापमान में भी गिरावट शुरू हो गई है। जब दिन के तापमान में गिरावट होती है, तो सबसे ज़्यादा ठंड महसूस होती है। यानी पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में तापमान दिन के समय नीचे चले गए हैं। तो इसका असर लोगों को महसूस होने लगा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है और यहाँ पर अगर कहा जा रहा है कि ठंड बढ़ रही है, तो ठंड बढ़ने के पीछे क्या कारण है? यहाँ पर एक दूसरा कारण हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ जो इलाके आप देख रहे हैं, वो जेट स्ट्रीम के इलाके हैं। यानी वो हवाएँ जो 12 किलोमीटर की ऊँचाई पर बह रही हैं, तेज़ रफ्तार में बह रही हैं और ये जो रफ्तार है, जो नीला कलर दिख रहा है, यहाँ पर जो ऊँचाई पर जो हवाएँ हैं, उनकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की है। यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के ऊपर जो ठंडी हवाएँ, यानी काफ़ी ऊँचाई पर हैं, ऐसा नहीं कि ज़मीन पर हैं, लेकिन ये हवाएँ कहीं न कहीं तय करती हैं कि नीचे ज़मीन पर किस तरीके के तापमान होंगे और ये हम कह सकते हैं लगातार ये वेदर सिस्टम या हम कह सकते हैं ये हवाएँ लगातार अपनी डायरेक्शन बदल रही हैं, चीज़ें कहीं न कहीं अक्षांश यानी ऊँचाई वाले अक्षांशों से ये नीचे आ रही हैं और इसका असर हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में देखा जा रहा है। यहाँ देखिए किस तरीके से
जेट स्ट्रीम, इनको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं या जेट हवाएं बोलते हैं, जो जबरदस्त तरीके से चलती रहती हैं। यहाँ पर देखिए 22 तारीख को किस तरीके से एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रही हैं। और जेट स्ट्रीम का जो सबसे बड़ा असर होता है, वो असर होता है कि जब जेट स्ट्रीम्स स्ट्रांग होती हैं, लोअर लैटिट्यूड पे होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो गाइड करती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को और ज़्यादा मजबूत करती हैं और मैदानों की तरफ लाती हैं। तो अभी की जो स्थिति है उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और स्ट्रांग होंगे। लेकिन इस समय की स्थिति क्या है? आने वाले दिनों में न्यूमेरिकल मॉडल्स क्या कह रहे हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं तापमान किस तरीके से नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ तापमान किस तरीके से नीचे गिर रहे हैं, अगर हम उसको देखें, तो यहाँ कुछ और चीज़ें नज़र आएँगी। यहाँ अगले 24 घंटे की जो फ़ोरकास्ट है उसमें साफ-साफ नज़र आ रहा है कि एक बड़े इलाके में, ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल के साथ-साथ उत्तराखंड के इलाकों में तापमान काफ़ी नीचे रहेंगे। और इसी के साथ ये मैक्सिमम तापमान की यहाँ पर हम स्थिति दिखा रहे हैं। मैक्सिमम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेंगे। पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर में भी तापमान में गिरावट देखी जाएगी। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के इलाकों में और साथ ही साथ जो ग्वालियर और आसपास का इलाका है मध्य प्रदेश में, अगर वहाँ देखें तो वहाँ पर भी तापमान दिन के समय नीचे चले जाएँगे। एक बड़े इलाके में स्थिति पैदा हो रही है, इसका सीधा-सा मतलब है कि दिन के तापमान में गिरावट का सीधा मतलब है कि दिन में भी आपको ठंड महसूस होगी। तो दिन में भी ठंड बढ़ेगी और साथ में रात में भी तापमान नीचे रहेंगे। तो आखिरकार आने वाले दिनों में किस तरीके के न्यूमेरिकल प्रेडिक्शंस हैं, कंप्यूटर के मॉडल्स क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो मौसम विभाग का मॉडल है वो दिखा रहा है कि किस तरीके की स्थितियां पैदा होंगी। तो यहाँ अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र साफ साफ नजर आ रहा है। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट के इलाके में मौसम पूरी तरीके से बदला रहेगा। और जो कोस्टल इलाके हैं, यानी पूर्वी तट के जो कोस्टल इलाके हैं, उसमें आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी के साथ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हल्की बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। उसके बाद की स्थिति देखिए किस तरीके से ये जो कम दबाव का क्षेत्र है धीरे-धीरे आगे कमजोर पड़ेगा, लेकिन दक्षिण भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें या पश्चिम भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। ये देखिए 22 तारीख को भी वही स्थिति है कि जो दक्षिण भारत का एक बड़ा इलाका है वहाँ पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा, लेकिन उत्तर भारत में हम कह सकते हैं पछुआ हवाएं प्रोमिनेंट हो जाएंगी, यानी तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। 23 तारीख से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है, यानी आने वाले समय में हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में लगातार ठंड बनी रहेगी। यानी हम कह सकते हैं ठिठुराने वाली जो ठंड है कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके को अपने आगोश में लेगी। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम कह सकते हैं नवंबर खत्म होते होते दक्षिण भारत में भी बारिश में कमी आएगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।